मिसिरिकोर दियस दोमेनी रविवार के पवित्र आराधना को आरंभ करते हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से साक्षी वाणी गीत संख्या 210 प्रातःकाल के गीत में से साक्षी वाणी गीत संख्या 210। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण हम देखते रहते हर बिहान। हमारा आराम त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर
ईश्वर का शांतिदायक वचन कहता है, जो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्म में ठहराए जाने के लिए उठाया गया। यदि तू अपने मुंह से प्रभु को यीशु मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उससे मृतकों में से जी उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और शैतान और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो, अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए निर्धारित पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की चिट्ठी, उसका 2 अध्याय पद 4 से आगे 10 तक। इफिसी 2:4 से 10। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिल करके अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूं कहें,
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे। साक्षी बानी से गीत संख्या 236, सुसमाचार प्रचार से संबंधित गीत। 236। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार। सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार। सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। यीशु देता है सबों को मंगल सुसमाचार। लो अब तुम जो कि भूले हो, मंगल सुसमाचार। सीत में तुमको देखा, स्वर्ग की ओर खींच लेगा, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। जाके सबों को दो संदेश, मंगल सुसमाचार। दिलों को चैन विशेष, मंगल सुसमाचार। यीशु मुक्तिदाता सबों को सुनाता, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट और सहायक पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह शांति सबों को बहुत ऐसे मिले। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु ज्वलित आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अपने प्रेम और अनुग्रह में हमारे के जीवन को अपने आशों की परिपूर्णता में होकर के संभाले रखा है। आज का यह सुंदर दिन
हमारे जीवन में जोड़ करके प्रभु अपने प्रेम को ज्वलंत रूप में हमारे जीवन में प्रकट किया है। हे प्यारे प्रभु, आज जबकि हम तेरे वचन के द्वारा तेरे करीब आना चाहते हैं, तुझसे संगति रखना चाहते हैं, प्रभु तू आप हमारे को ग्रहण कर और इस समय अपने आत्मा का दान हमारे को दे कि जो वचन आज हम अपने जीवन के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए ग्रहण करना चाहते हैं प्रभु, उससे हम भली भांति समझ भी सकें, ताकि हम अपने जीवन को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार प्रभु हम ढाल सकें और हमारे के जीवन के द्वारा तेरी महिमा पूरी होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। उपदेश के लिए आज का जो पाठ वचन है, जो हमारे गोस्नर एवेंजेलिकल लूथेरन कलीसिया के पंजिका पर आधारित और आज के लिए जो निर्धारित वचन है, हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 पद 11 से लेकर के आगे 16वें पद तक। यूहन्ना 10 11 से 16। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ तक। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट का यह कथन हम हर एक को सोचने के लिए मजबूर कर देता है, विवश कर देता है। हम हैरत में पड़ जाते हैं कि एक मामूली सा काम जो चरवाहे का काम है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आखिर करके अपने आप को चरवाहे के रूप में एक मामूली सा काम करने वाला व्यक्ति के रूप में क्यों बताना चाहा है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट इसके अलावे भी, इस कथन के अलावे भी और बहुत सारे कथन जो कहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम उन्हें देखने पाते हैं, जिसमें प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने बहुत ही साधारण चीज वस्तुओं के साथ अपनी तुलना की है, अपनी उपमा दी है। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। सोचने से प्रभु यीशु ख्रीष्ट के ये जो कथन है बहुत ही साधारण लगते हैं और जिस तरह की वस्तुओं के साथ अपनी उपमा दी है वे सारी चीज वस्तुएं भी साधारण सी लगने लगती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों की उपयोगिता
और विशेषता जो मानवीय जीवन के लिए है, हम उन्हें बाखूबी जानते हैं। रोटी, जल हम मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए। और उनके अभाव में वे अगर हमें ना मिले तो हम जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ये बात स्पष्ट है कि इन साधारण चीज वस्तुओं के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्ट जिस तरह से अपनी तुलना करता है, इससे यही प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जो जीवन है वह सर्वहित के लिए है, मानव हित के लिए है और सबके लिए है, और वह इससे किसी को वंचित रखना नहीं चाहता है। बिल्कुल ही सुलभ तरीके से, सुलभ रूप में सबके जीवन के साथ अपने कार्यों को, अपने उद्धार से संबंधित जो काम है उसको पूरा करना प्रभु यीशु ख्रिस्ट का एक महान काम रहा है। और इसलिए आज ये कथन प्रभु यीशु ख्रिस्ट का कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, ये भले ही हमें साधारण सा प्रतीत हो, हम इसको साधारण माने, लेकिन इसका जो विशेष रहस्य है वह जो चरवाहे के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने हमारे लिए कहा है, चाहे अपने आप को चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया है, इस चरवाहे का काम को भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने बाखूबी जगत में होकर के मनुष्य जातियों के जीवन के लिए वह कार्य रूप में पूरा किया है। जहाँ 15 पद में हम लोग देखते हैं कि जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। अब अच्छा चरवाहा हो करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने चरवाही से संबंधित जो काम है और उसके लिए जो विशेष गुण की आवश्यकता है उसको पूरा किया है। वह अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है। और इसलिए आज यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट का कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, या हमारे लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कथन के रूप में है। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर को उनके लोगों का चरवाहा कहा गया है। भजन संहिता की किताब 21 अध्याय उसके प्रथम पद में हम देखते हैं कि यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। फिर भजन संहिता की किताब 80 अध्याय उसके पहला और दूसरा पद में भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर को इस्राएल का एक चरवाहा के रूप में, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, तो जो करीबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। परमेश्वर इस्राएलियों का चरवाहा है, आज चरवाहा रहा। अब उनके ही लोगों के लिए यीशु को भी हम यह कहते हुए देखते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो अच्छा चरवाहे की जो विशेषता है उसमें जो विशेष सद्गुणों का समावेश होना जिस तरह से ज़रूरी है, उसी तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्ट के जीवन में भी हम उन सारे सद्गुणों को देखते हैं जो एक अच्छा चरवाहा के रूप में उसके जीवन में हमें देखने को मिलता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट एक अच्छा चरवाहा होने के नाते
उसके साथ त्याग, समर्पण, साहस, विश्वास, योग्यता और कर्तव्यनिष्ठा, ये सारे सद्गुण प्रभु यीशु ख्रिस्ट में कूट कूट कर भरे हुए थे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन सभी गुणों के अभाव में जो चरवाहे का काम है उसको हम सही रूप में, सही तरीके से पूरा नहीं कर सकते हैं। हम देहात क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, चरवाहे का काम हमने किया है। हम सबको मालूम है कि इसके लिए जब ये काम हमें करने की जिम्मेवारी दी जाती है तो हम अपनी जो मवेशी हैं उनके लिए हम चिंता करते हैं, उनके भोजन के लिए चिंता करते हैं कि उन्हें कहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, पीने के लिए पानी मिले। हम उसी दिशा में उन्हें ले जाते थे ताकि उन्हें हम अच्छी चराई में हम चरा सकें। प्रभु यीशु ख्रिस्ट भी आज अच्छा चरवाहा हो करके हमारे लिए वो चिंता करता है। और इसलिए अब यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट अच्छा चरवाहा हो करके उसके साथ अब हम दो विशेष और योग्यताओं को और दो विशेष उपलब्धियों को जुड़ा हुआ हम लोग देखने पाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ना केवल अच्छा चरवाहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग और दो महत्वपूर्ण योग्यता और विशेषताओं को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के जीवन में देखने पाते हैं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 और 21 पद में प्रभु यीशु ख्रिस्ट को एक महान रखवाला का दर्जा भी दिया गया है, जहाँ वचन में हम पाते हैं कि आप शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। प्रधान रखवाले का जो गुण है, उसकी जो योग्यता है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के जीवन में स्वयं परमेश्वर ने उसके साथ प्रकट किया है। दूसरी और विशेष योग्यता चाहे उपलब्धि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट को प्रधान चरवाहे का दर्जा भी दिया गया है, प्रधान चरवाहा। और जिस बात की चर्चा हम लोग पहला पतरस 5 अध्याय उसके 4 पद में देखते हैं कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्रभु यीशु ख्रिस्ट एक प्रधान रखवाले के रूप में जब हमारे बीच में प्रकट होगा, जगत में प्रकट होगा, तो वह महिमा का मुकुट जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं उनके जीवन में वो उन्हें देगा, और जो कि कभी मुरझाने वाला नहीं है। तो ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, अब प्रभु यीशु ख्रिस्ट के साथ जो एक महान जो अच्छा चरवाहा है, उसके साथ दो और विशेष योग्यता को भी जिससे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के जीवन के संग साथ जोड़ा गया है, महान रखवाला के रूप में, प्रधान रखवाला के रूप में। अब इस के लिए जिस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्ट को उपलब्धि दी गई है, उस काम को भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने कार्य के द्वारा अपने लोगों के जीवन में होकर के बाखूबी पूरा किया है। अब जिस तरह से पुराने नियम में परमेश्वर को इस्राएलियों का चरवाहा कहा गया है, अब नए नियम में जो उनके लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए यीशु को हम यह कहते हुए सुनते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और
प्रभु यीशु ख्रिस्ट उनके ही लाभ के लिए, क्योंकि जगत में लोगों को जीवन देने के लिए आया। अच्छा चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अब प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वयं अच्छा चरवाहा होकर जगत के लोगों को जीवन देने के लिए आया, तो वह अपने प्राण को भी अपने भेड़ों की रक्षा में वो लगा देता है, जो उसकी महानता का ज्वलंत प्रमाण है। और इससे प्रभु यीशु ख्रिस्ट को एक महान चरवाहा और महान रखवाला भी कहा गया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अच्छी देखभाल और भेड़ों की चिंता करना और उनके साथ उनका जो लगाव है, विशेष संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, इस बात की ओर प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारा इशारा, हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। और यहाँ एक भेड़ों के साथ जो अच्छा चरवाहा है, उनका जो व्यक्तिगत संबंध है वो कितना प्रगाढ़ रूप में है, उसको हम देखने पाते हैं। और भेड़ों के साथ चरवाहे का अच्छा संबंध होने के नाते वो उनकी जो भेड़ें हैं वे अपने चरवाहे को अच्छी तरह से जानती हैं, पहचानती हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वयं अपनी भेड़ों को अच्छी तरह से जानता है। स्वामित्व और उनकी देख रेख पर विशेष बल यहाँ दिया गया है। और चरवाहे के साथ जो घनिष्ठ संबंध है उससे अच्छी तरह जानना, अच्छी तरह पहचानना, इस बात का एक सुंदर नमूना, एक सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने दर्शाया है कि जिस तरह से पिता उसको जानता है, उसी तरह से जिस तरह से मैं पिता को जानता हूँ और पिता मुझको जानता है, उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भेड़ें हैं, जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट की भेड़ें हैं, अच्छा चरवाहा होने के नाते प्रभु की जो भेड़ें हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अच्छी तरह से जानते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट भी अच्छा चरवाहा होने के नाते उन्हें अच्छी तरह से जानता है। तो ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, अंतिम पद में हम लोग देखते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे भी उन्हें भी लाना आवश्यक है। तो यह कथन अन्य जातियों के संदर्भ में प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कहा है, जो उस पर विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु ख्रिस्ट यह बताना चाहता है कि अब तक चाहे वे उस पर विश्वास ना भी करते हों, वे भी अंततः प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अच्छे चरवाहे के रूप में पहचानेंगे और उससे स्वीकार करेंगे। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की होने वाली मृत्यु उन्हें भी पिता के पास ले आएगी और वे भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट के शब्दों को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट लगातार लोगों को बचाने का काम कर रहा है। और जब वे उसके वचनों को जो धर्म शास्त्र पर लिखे हुए हैं, उनके धर्म शास्त्र को की बातों को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वे भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट की चरवाही में लाए जाएंगे। और क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहता है कि वह सबके लिए अपने उद्धार के काम को पूरा करे। और जो हमें
प्रेरित क्रिया की किताब 18 अध्याय 9 पद में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु पौलुस से कहता है कि मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। कोरिन्थ मंडली के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर पिता पौलुस को वहाँ के लोगों को बचाने के लिए भेजता है, उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाने की आज्ञा देता है कि वहाँ मेरे बहुत से लोग हैं, उन्हें भी बचाना है। आज प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वयं इस बात को अपने कार्य के द्वारा पूरा किया है। वह उन लोगों को जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उन्हें भी लगातार बचाने का काम कर रहा है और उन्हें भी अपनी चरवाही में लाने के लिए वह जगत में आया। उनके लिए अपने प्राणों को उसने समर्पित किया और इस तरह से उसने अपने प्रधान रखवाला और महान रखवाला होने का काम को भी पूरा किया है। आज मिस्री कोर दिवस दोमिनी रविवार है। प्रभु की दया पौलुस अपनी पत्री के द्वारा परमेश्वर की दया का स्मरण हमें दिलाता है कि प्रभु अपनी महान दया के द्वारा हमें पाप के दासत्व से छुड़ाया, मृत्यु के बंधन से छुड़ाया और परमेश्वर ने मसीह के संग स्वर्गीय स्थानों में हमें ले पहुंचाया है, हमें बैठाया है। मसीह की पीड़ा और उसके आनंद में सहभागी होने के लिए परमेश्वर का यह अनोखी और अद्भुत प्रतिज्ञा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट को इस जगत में भेज करके उसके द्वारा अपने उद्धार योजना को पूरा किया है। परमेश्वर ने हम जैसे अयोग्य और निर्बल मनुष्यों को यह अधिकार दिया कि हम मसीह के साथ स्वर्ग के ऊंचे स्थानों में निवास करें। आज के हम मनुष्य होकर के जिस भी तरह से अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए, अपने विकास के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जिस भी तरह से काम क्यों ना कर रहे हों, आज हमारी कल्पना चाहे कितनी भी विकसित क्यों ना हो, कितनी भी ऊंचाई में क्यों ना हो, लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि सबका स्वामी प्रभु है और सबका स्वामी प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र जो जगत का मसीह है, महान रखवाला है। आज वह हमें अपने चरवाही में, अपनी संगति में जोड़े रखना चाहता है। आज जबकि कोरोना जैसे संक्रामक महामारी अपना तांडव मचाए हुए है, अपना कहर बरपा रही है और जिसके कारण पूरा विश्व आज भयभीत है। हम भयावह जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जो हमारा अच्छा चरवाहा है, यदि हम उसकी चरवाही में बने रहें तो हमें किसका डर है, किसका भय। चाहे वो जितना भी जोर लगा ले, जितना भी अपना तंडा मचाए, जितनी भी आँखें अपनी पंख फैलाए, पराजय उसकी निश्चित है, क्योंकि प्रभु विजेता है और प्रभु हमारे संग साथ है। वह अपने लोगों के लिए अच्छा चरवाहा हो करके बड़ी बड़ी जो प्रतिज्ञा किया है और उसके संग प्रेम करने वालों
के जीवन में आज भी वह क्रियाशील है, अपने काम को प्रकट किए हुए है। वह अपना पराक्रम जरूर दिखाएगा अपने लोगों की रक्षा के लिए, और वह हमें सदा अच्छा चरवाहा होकर के अपनी सुरक्षा में बनाए रखेगा। परमेश्वर की संगति और सहभागिता में हम बने रहें, ताकि हम प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा बचाए हुए लोग होकर के उसकी महिमा निरंतर अपने जीवन में होकर के पूरी कर सकें। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने वचन के द्वारा हम हर एक को मार्गदर्शन दिया है। प्रभु, आज तेरे वचन के द्वारा हम इस बात से अवगत होते हैं कि तू हमारा अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा हो करके सदा हमारी चिंता करता है। इतना ही नहीं प्रभु, अच्छा चरवाहा होकर तूने जगत में मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और अपने प्राण दे करके प्रभु हम जो शैतान के चंगुल में थे, पाप के दासत्व में थे, हमें पाप से छुड़ा लिया और परमेश्वर का निज संतान होने का अधिकार हम हर एक को दिया है। और तेरे ही द्वारा प्रभु हम उन ऊंचाइयों में पहुंचते हैं जहां किसी भी तरह से हमारी पहुंच नहीं थी। तूने हमें मान दिया है, मान सम्मान दिया है, हमें पहचान दी है। हे प्यारे प्रभु, तू निरंतर अपने प्रेम को, अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट कर, ताकि प्रभु हम ना भटक जाएं, वरन तेरी ही संगति में हमेशा जुड़े रहें। हम तेरी सहायता चाहते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्ट यीशु में हमारे मन और विचारों की रक्षा करे, अब से सदा काल तक। आमीन। आराधना के अंत में हम लोग गीत गाएंगे। विभिन्न अवसर के गीत और भजन में से साक्षी बानी से गीत संख्या 351, साक्षी बानी गीत नंबर 351। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब निराश होए कि सब होता अच्छा है। शोए की सब होता है, गिनो सब आशीषे, गिनो नाम बना, और विस्मित तुम होगे देखकर ख्रीस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देख ईश्वर नाम बना, और विस्मित तुम होगे देखकर ख्रीस्त के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े, जब क्रूस का भार सहजान पड़े, गिनो असीम आशीष दूर सब होंगे वे, और तुम गीते गा बिताओगे समय। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देख ईश्वर के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और विस्मित तुम होगे देखकर ख्रीस्त के काम।
के जब खेत और द्रव्य देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सदा खूब। गिनो असीम आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में अजर होगा और विभूषित नाम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देख ईश्वर के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और विस्मित तुम होंगे देखकर क्रिस्त के काम। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, पूरे विश्वासी झुंड होकर के तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, विगत सप्ताह के तेरे सभी दयादानों के लिए, तेरी सहायता के लिए। हे प्यारे प्रभु, तू हमारे संग साथ बना रहा, हमारे हर एक काम उद्या में हमारी सहायता और अगुवाई की है। हर प्रकार की कठिनाइयों से हम हर एक की रक्षा और रखवाली की है। आने वाले संपूर्ण जीवन को भी प्रभु अब हम तेरे ही दया रूपी हाथ पर समर्पित करते हैं। जिस भी परिस्थिति में हम बने रहें प्रभु, तेरी सुरक्षा में हर एक के जीवन को तू सुरक्षित बनाए रख। इस समय हम जबकि इस विषम परिस्थिति में जीवन यापन करते हैं, हम भयभीत हैं प्रभु, और इस परिस्थिति में हम तेरे शरण में अपनी सुरक्षा चाहते हैं प्रभु। हम हर एक की रक्षा और रखवाली कर, कोरोना जैसे संक्रामक महामारी में होकर के प्रभु तू हम हर एक को सुरक्षा प्रदान कर। हम उन सभी कर्मियों को भी तेरे सामर्थ्य हाथ पर समर्पित करते हैं प्रभु, जो राहत कार्य से जुड़े हुए हैं प्रभु। तू उनके संग साथ भी हो ले, हर क्षण प्रभु तू उनके संग साथ बना रहा। जिस समय भी प्रभु उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़े प्रभु, तू उनकी रक्षा और रखवाली कर। हे प्यारे प्रभु, हम सब तेरे ही दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं। अपनी उस प्रतिज्ञा में हम सबकी सदा रक्षा और रखवाली कर कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यही हमारी प्रार्थना है तेरे पुत्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही है, आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे, आमीन। यीशु से लूका 18:16। यीशु ने बालकों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है।
मैं सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को मिस कर रही हूँ और उनके साथ एक्शन सॉन्ग को करना। इस लॉकडाउन में संडे को मैं संडे स्कूल को ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं अभी भी वो दिन याद आ रहा है जब मैं संडे को संडे स्कूल में गिटार बजा रहा था। इस लॉकडाउन में संडे में हम सबसे ज़्यादा फेलोशिप, गेम्स और परमेश्वर के वचनों को मिस कर रहे हैं। हम इस लॉकडाउन के बीच में हम सबसे ज़्यादा संडे स्कूल में कहानी सुनाना और सुनना बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहानी सुनाना सबसे अच्छा लगता है हमको और कहानी सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। संडे स्कूल की ओर से आप सभी को जैसा कि हमने बच्चों से सुना कि वो इस लॉकडाउन में संडे स्कूल, एक्शन सॉन्ग, स्टोरीज, गेम्स, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की संगति को मिस कर रहे हैं। इसलिए हम संडे स्कूल परिवार होकर के बच्चों के लिए ऑनलाइन संडे स्कूल शुरू करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अगले संडे 26 अप्रैल 2020 से हमारे जुबिल आते जीएल चर्च कल्याणपुर हिसार के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जाएगी। आप हमारे साथ हर संडे सुबह 9 बजे रविवार गिरजा आराधना के बाद संडे स्कूल की आराधना में जुड़ सकते हैं। आप सभी माता पिता और बच्चों से अनुरोध है कि हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए अपनी भागीदारी दें। तो आप क्या तैयार हैं?